जीतन राम मांझी फैसला लेने से पहले संकेत देने लगते हैं और इससे स्पष्ट हो जाता है कि आगे वो क्या फैसला लेने वाले हैं। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले 15 दिनों से लगभग एक महीने में जो कुछ भी बिहार की राजनीति में घटित हुई उसको देख करके आपको असमंजस हो गया होगा कि आखिर जीतन राम मांझी क्या करने वाले हैं। कभी वो तेज प्रताप यादव के साथ बातचीत करने लगते हैं, तेज प्रताप यादव उनके घर पहुंचते हैं और वो फ़ोन से लालू प्रसाद से बात करा देते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार उन्हें बुलाते हैं, घंटों बातचीत होती है और बाहर निकल करके वो मीडिया से कोई भी बात नहीं करते हैं। 2 दिन के बाद दिल्ली से बुलावा आ जाता है, दिल्ली चले जाते हैं। अमित शाह से मुलाकात होने का समय निश्चित होता है और फ़ोन करके अपने पुत्र संतोष मांझी को बुला लेते हैं दिल्ली। वहाँ बातचीत होती है। बातचीत के बाद बाहर निकलते हैं, दोनों ही बयान देते हैं और बड़ा ही सार्थक बयान देते हैं कि 5 साल तक चलेगी एनडीए की सरकार। लेकिन बिहार आने के बाद उनके सुर बदल जाते हैं। उनके सुर में अब नीतीश कुमार टारगेट पर होते हैं और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के वो मुखर होकर के बोलते हैं। हालांकि ये भी बात उनके तरफ से लगातार कही जा रही है कि वो सच और स्पष्टवादिता उनकी राजनीति का हिस्सा है जिसको वो बोलते रहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जब बोलना शुरू करते हैं दिल्ली से लौटने के बाद, तो नीतीश कुमार भी वापस आते हैं और नीतीश कुमार वापस आते ही फ़ोन पे घंटों बातचीत करते हैं जीतन राम मांझी से। उसके बाद से जीतन राम मांझी दोनों ही खेमे के तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन कब तक चुप रहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी लंबे समय तक चुप नहीं रह सकते हैं। राजनीतिक रूप से अपने छोटे कद को बड़ा करने के लिए वो हमेशा लाइव रहते हैं। हम छोटा कद इसलिए कह रहे हैं कि उनकी संख्या मात्र 4 सदस्यों की विधानसभा में है और इसके आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिला हुआ है, एक मंत्रालय भी उन्हें मिला हुआ है। लेकिन बहुत कुछ अभी मिलना बाकी था जिस पर अब तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी चाह रहे हैं कि उन्हें और भी बहुत कुछ मिले। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है क्योंकि 2 बड़े दल हैं जो आपस में सब कुछ बांट ले रहे हैं। इसके लिए उन्हें गठबंधन की ज़रूरत थी और उन्होंने कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को अपने पाले में कर लिया है। मुकेश सहनी लगातार मुलाकात उनसे कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी जो बातें होनी चाहिए, जो जिस तरह की जीतन राम मांझी करते हैं उस तरह की बातें नहीं करते हैं, बल्कि वो सब कुछ ठीक ठाक होने की बात करते हैं। हालांकि कई मुद्दों पर उन्होंने भी बयान दिए हैं जो बयान कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो भी संतुष्ट नहीं हैं। वो भी चाह रहे थे कि उन्हें एक एमएलसी का सीट और मिले। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर मात्र उन्हें 18 महीने का एमएलसी बनाया है। ये भी बातें उनको निश्चित रूप से भीतर ही भीतर सालती होंगी। अब ऐसी स्थिति में जब आप जानिए कि राजनीति में एक दूसरे पर हमला होना शुरू हो जाए तो दोस्ती की ये पहली सीढ़ी होती है। किस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के पर हमला करते थे और 2013 में दोस्ती हो गई। 2017 में फिर एनडीए के साथ चले गए और दोनों के बीच में कितनी तल्खियाँ थी कि रोज़ सातू पानी लेकर के आप देख रहे थे कि एक तरफ सुशील मोदी और दूसरे तरफ संजय सिंह बैठ जाते थे और जम करके एक दूसरे पर हमला होते थे। उसका परिणाम आपने देख लिया कि 2 साल से भी कम समय में नीतीश कुमार फिर से दोस्ती बना लिए। आपने देखा होगा कि आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार मामले में जीतन राम मांझी ने बिना कोई लाग लपेट के सीधी तौर पे कहा कि यदि उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से ये गलत बात है और जब आईएएस अधिकारी का नहीं हो रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। लेकिन अब जीतन राम मांझी के सुर बदल गए हैं। 24 तारीख को स्थापना दिवस है जिसमें कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक से पहले बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि बहुत कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। इस बीच में अचानक से जिस तरह से जीतन राम मांझी सुधीर कुमार की बात को लेकर के मुखर होकर ट्वीट करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस आईएएस पर केस कराने से जेल भेजवाने तक आरजेडी ने ताली पीटते हैं तथा उसी आईएएस को थाना में भेजकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। आईएएस सुधीर कुमार को अपनी कोई बात कहनी है तो पेपर लीक केस की जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष रखें। यूं लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी को बदनाम न करें। अब इस बात को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है और बिहार की आम जनता क्या सोच रही है? ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जीतन राम मांझी
अब जिस तरह से बयान को लेकर के मात्र 3 दिनों में पलट गए हैं, उससे देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं ये तल्खी दोस्ती की पहली सीढ़ी हो सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।